नरेंद्र मोदी जी की डिग्री क्या फर्जी है या सही है, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं है, ये सब जगह बड़ी चर्चा चल रही है। किधर केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा में अधिकतर सदन में बोला कि बगैर पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री, अनपढ़ प्रधानमंत्री, अनपढ़ राजा, इस तरह की बात कही। केजरीवाल जी को ने स्वयं अपने यहाँ की डिग्रियां नहीं देखी, इनके यहाँ जो कानून मंत्री था उसके लिए, जो हाई कोर्ट का एडवोकेट था उसके लिए आदेश हुए थे कोर्ट से कि उनकी डिग्री जब्त कर ली जाए, डिग्री फर्जी है और इनको प्रैक्टिस न किया जाए, इनको बाहर उससे बाहर कर दिया जाए और सभी उससे बाहर कर दिया जाए। उनका जो लॉ मंत्री था उसकी फर्जी डिग्री थी और इनके यहाँ लॉ मंत्री था और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता था। केजरीवाल जी ने अपने लोगों की डिग्रियां नहीं देखी। सिसोदिया की क्या डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन उन्होंने कहाँ से किया, ये केजरीवाल ने नहीं पता लगाया। चूँकि केजरीवाल इनकम टैक्स में रहे हैं तो कौन कैसे एडजस्ट करना है सब उनको नॉलेज है। मोदी की डिग्री लिए हमेशा कहते रहे वो अनपढ़ है, अनपढ़ राजा है, वो बगैर पढ़ा लिखा है, ये सब इस तरह का। ये केजरीवाल का अपना एक घमंड था। सबसे ज़्यादा विद्वान अगर कोई अपने को समझता तो केजरीवाल जी समझते हैं। नरेंद्र मोदी के साथ 81-82 के लगभग में पोस्ट ग्रेजुएशन एक लेडीज कर रही थी, जो प्रसिद्ध पत्रकार शीला भट्ट है। शीला भट्ट भी एमए कर रही थी और शीला भट्ट को चूँकि मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत पहले से जानता हूँ, पारिवारिक रूप से हमारे यहाँ के सभी लोग उनको जानते हैं, हम लोग उनको जानते हैं शीला भट्ट जी को। शीला भट्ट जी के जो मेंटर थे वो प्रोफेसर प्रवीण सेठ थे और वही नरेंद्र मोदी जी के मेंटर थे। एक ही कॉलेज में दोनों लोग स्टूडेंट थे। चूँकि दोनों के मेंटर एक थे तो कई बार एक दूसरे से लोग मिले भी थे। शीला भट्ट चूँकि जानी मानी जर्नलिस्ट हैं और मुझे याद है इंडियन एक्सप्रेस में शीला भट्ट थी, फिर भास्कर में रहीं, एक देश की मानी हुई पत्रकार हैं। इस समय शायद गल्फ न्यूज़ के तमाम गल्फ न्यूज़ के उस पे हैं और प्रिंट के लिए बहुत ही अच्छे कॉलम लिखती हैं। मैं उनके कॉलम अधिकतर पढ़ता हूँ। लगभग 79-80 के लगभग शीला दीक्षित जी पत्रकारिता लाइन में आई। हमको याद है 84 के उनके कई आर्टिकल जो बहुत अच्छे थे, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए वो कम थी। ब्लू स्टार के समय भी उन्होंने, स्वर्ण मंदिर के समय भी बहुत अच्छा दिया। इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई 31 अक्टूबर को, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर, तो उनकी न्यूज़ काफ़ी व्यापक हुई थी। तमाम ऐसे उसमें बीपी सिंह के कार्यकाल में भी शीला भट्ट का एक अलग मुकाम रहा। शीला भट्ट ने बताया है कि वो जिस समय वहाँ पढ़ती थी, ये भी पढ़ते थे, दोनों के मेंटर एक थे और उन्होंने ये भी बताया है कि उस समय उनकी क्लासमेट्स एक महिला थी जो आज की डेट में बहुत पॉपुलर एडवोकेट है। हालांकि मैं भी उनका नाम जानता हूं जो पॉपुलर एडवोकेट हैं। तो शीला भट्ट जी ने उनसे फ़ोन में भी कहा था कि कृपया आप बोलिए कि आप उनके क्लासमेट्स थी और ये वहाँ पढ़ते थे। चूँकि उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया, चूँकि एक एडवोकेट हैं, जानी मानी एडवोकेट हैं, बहुत टॉप की लेडी हैं, तो उन्होंने इस में मना कर दिया। उन्होंने इच्छा नहीं जाहिर की, जबकि शीला भट्ट ने स्वयं भी फ़ोन किया था। शीला भट्ट को भी सब बात मालूम थी, लगातार वो खामोश नहीं, चुप नहीं। चूँकि पत्रकार का काम है गवाही नहीं देना, ज़बरदस्ती किसी उसमें नहीं, अपनी व्यक्तिगत वो नहीं, जो खबर है वो अपनी राय न दे करके, जो फैक्ट की राय है, जो साक्ष्य बोल रहे हैं, खुद ना बोल के साक्ष्यों के साथ बोल रहे हैं, साक्ष्यों को बुलवाना, ये एक पत्रकार का दायित्व होता है।
81-82 में वो पीजी कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने एक 79 की भी उनकी एक डिग्री इसके पहले भी बीजेपी ने और ख़ास तौर से वो जारी की थी और वो दिखाया था कि गुजरात यूनिवर्सिटी की उन्होंने ग्रेजुएशन किया। ग्रेजुएशन जो है वो डिग्री उस ज़माने की पब्लिश भी की गई। इसके बाद केजरीवाल जी ने कहा कि दिल्ली में इस तरह की डिग्री है ही नहीं। ऐसा है कहीं पीजी डिप्लोमा है, कहीं पीजी, कहीं बीए ऑनर्स है, कहीं बीएससी ऑनर्स है, कहीं बीए है, कहीं उसका कुछ है। हर जगह की डिग्रियां हर यूनिवर्सिटी के अलग अलग, हर राज्य में थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में। मॉस्कॉम में कहीं बीजे है, कहीं एमजे है, तो बैचलर ऑफ जर्नलिज्म है, कहीं पे मास्टर ऑफ जर्नलिज्म है। और वहीं पे पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी पीटीयू, वो बीएससी मॉस्कॉम में भी देती थी, कहीं कहीं बीए देते थे, कहीं कहीं एमए देते थे, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी बीएससी देती थी। तो ये इस तरह की डिफरेंसेस हैं, वो हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना क्राइटेरिया है। केजरीवाल जी इस बात का लगातार खंडन करते रहे। गुजरात की यूनिवर्सिटी का जब उनका एक पर्व हुआ था बहुत पहले, शताब्दी का समारोह, उस समय भी उन्होंने दिया था। जब मुख्यमंत्री बने थे उस समय भी दिया था। मुख्यमंत्री के पहले भी वहाँ पे यूनिवर्सिटी में हमेशा चर्चा चलती थी कि यहीं का एक व्यक्ति जो अडवाणी जी की उनके रैली में, और अडवाणी जी की रैली में साथ चल रहे हैं, जो आज संघ के इतने बड़े प्रचारक हैं, राम मंदिर इशू में लगे हुए, तो वहाँ से तमाम इस तरह की खबरें वहाँ से यूनिवर्सिटी से अधिकतर चलती रहीं, आती रहीं। उन लोगों ने बाकायदे बोर्ड लगाया था जब ये मुख्यमंत्री बने थे पहले। परंतु अभी इधर क्या हुआ, इधर कुछ ही महीनों से केजरीवाल जी कहने लगे ये डिग्री फर्जी है, मैं नहीं मानता हूँ, अनपढ़ राजा है, बगैर पढ़े लिखे हैं, उनको कोई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं। इस तरह से केजरीवाल जी बराबर कहते रहे। तो केजरीवाल जी के जो कहना था, कांग्रेस के नेता कहते रहे कि फर्जी डिग्री है, इन सब का आपको बता रहे हैं कि ये शीला भट्ट के उससे जवाब मिल गया है। लोगों को समझ लेना चाहिए कि शीला भट्ट जो हैं वो पढ़ी लिखी हैं, उनके साथ पढ़ी हैं। जो एडवोकेट का नाम लिया जा रहा है, मैं भी किसी कारणवश उन एडवोकेट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चूँकि एडवोकेट्स हैं, एक जानी मानी एडवोकेट्स हैं, वो इन पचड़ों में नहीं पढ़ना चाह रही हैं। मगर शीला भट्ट के मैं साहस को कहूँगा, इन्होंने कल ANI के एक इंटरव्यू में इस बात को, जब ANI ने पूछा तब उन्होंने कहा कि हाँ, नरेंद्र मोदी जी 81-82 में पीजी कर रहे थे। अब जो इनकी डिग्री है वो 79 की ग्रेजुएशन की है और 81-82 की पोस्ट ग्रेजुएशन की है। अब आप देखिए किस तरह से हिंदुस्तान की जनता को केजरीवाल ने किस तरह से गुमराह किया और तमाम नेताओं ने। अब इसमें क्या रह गया है कि जो लगातार ये कहा जा रहा है डिग्री फर्जी है, जबकि आपको बताना है यहाँ पे और लोग भी रहे। देश के एक प्रधानमंत्री थी, उनकी भी डिग्री वो थी। ममता बनर्जी की डिग्री पे वास्तव में वो है। तमाम ऐसे पॉलिटिकल लीडर, एक दिनसा पटेल थे जो हाई स्कूल के लगभग थे। ऐसे तमाम मंत्री हुए हैं जो पढ़े। इंदिरा गांधी की भी क्वालिफिकेशन को लेकर के काफ़ी कुछ लोग जानते हैं। मगर नरेंद्र मोदी जी तो पोस्ट ग्रेजुएट थे, उनकी बाकायदे डिग्री है, सर्टिफिकेट है, बीए की डिग्री जारी की गई। परंतु एक व्यक्ति सिर्फ केजरीवाल कह रहा फर्जी डिग्री है, अनपढ़ राजा हैं, बगैर पढ़े लिखे। तो ये चीज़ समझ में नहीं आती है कैसे वो कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को पढ़े लिखे नहीं। उनका ये भी कहना था अंग्रेजी वगैरह ठीक से बोल नहीं पाते, अंग्रेजी आती। जबकि इसके पहले मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले भी विदेश में गए, मुख्यमंत्री बनने से पहले गए। उनकी उस समय भी धारा प्रवाह अंग्रेजी के उनके स्पीच रहते थे और धारा प्रवाह अंग्रेजी वो बोल लेते। देश का दुर्भाग्य है कि कोई भी लीडर किसी को भी इस तरह से बदनाम कर दे, जबकि बीजेपी 2016 में ही डिग्री पब्लिक कर चुकी थी। मैं केजरीवाल इधर 16 के बाद ही कहने लगे कि वो डिग्री फर्जी है, ये है। तो जहाँ तक शीला भट्ट का है, तो चूँकि हम लोग पारिवारिक रूप से उनको आज से नहीं, उनके परिवार से, हमारे परिवार उनको बहुत पहले से जानता है और पारिवारिक रूप से हम लोग बहुत करीबी हैं शीला भट्ट जी के।
तो शीला भट्ट जी ने जो कहा है वो बिल्कुल कटु सत्य कहा है। वो गल्फ़ न्यूज़ में जहाँ तक इस समय है और इसके पहले भास्कर में रहीं, उस पे रहीं, तमाम उनके आर्टिकल्स, उनके जो आर्टिकल्स हमको 84 का आर्टिकल याद है। तो शीला भट्ट जैसी लेडीज़ इतनी बड़ी जर्नलिस्ट झूठ नहीं बोल सकती। उन्होंने बाकायदे प्रूफ भी दिया उस महिला एडवोकेट का। तो ये निश्चित है कि उनकी डिग्री फर्जी नहीं है, उन्होंने एमए किया था। अब ये केजरीवाल को सोचना चाहिए, आज केजरीवाल कटघरे में खड़े, किस तरह से हर चीज़ को झूठ बोलते हैं। ये चीज़ हिंदुस्तान की जनता को समझे। मैं अजय पत्रकार, कृपया न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।